हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आंग्ल मैसूर युद्ध। तो फ्रेंड्स, अंग्रेज़ और मैसूर के बीच में जो है वो 4 युद्ध होते हैं जो इतिहास में आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हैं। चलिए जानते हैं तत्कालीन भारत की स्थिति को। तो फ्रेंड्स, देखते हैं तत्कालीन भारत की स्थिति क्या थी। जैसे कि बात करें, मैसूर का क्षेत्र जो था वहाँ पे वाडियार वंश था। वहीं हैदराबाद का क्षेत्र को देखें तो निजाम शाही वंश था। वहीं मैसूर के जस्ट ऊपर देखें तो यहाँ पे मराठा साम्राज्य राज कर रहा था। सेंट्रल में, केंद्र में जो है वो मुगल शासक शासन कर रहा था। अब चलिए देखते हैं वाडियार वंश को। तो मैसूर के अंदर जो है वो वाडियार वंश शासन कर रहा था, जिसके प्रमुख शासक चीका कृष्णराज जो है वो गद्दी पे बैठे हुए थे। इसके 2 प्रमुख सेनापति, एक नंदराज होते हैं और एक देवराज होते हैं। नंदराज सेनापति का एक सिपाही जो है वो एक मुसलमान हैदर अली होता है, और ये हैदर अली आगे चल के नंदराज की हत्या कर देता है और गद्दी पे बैठ जाता है और मैसूर का अगला शासक बन जाता है। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के अंदर हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान जो है वो गद्दी पे बैठता है और इसकी भी मृत्यु जो है वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो जाती है। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके कुछ और फैक्ट्स को आगे देखते हैं। हैदर अली के विषय में देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका जन्म जो है वो 1722 ईस्वी में होता है। वहीं मृत्यु 1782 ईस्वी में हो जाती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। उसके बाद इसका पुत्र टीपू सुल्तान गद्दी पे बैठता है 1782 ईस्वी में, और 1799 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। थॉमस मुनरो जो कि एक अंग्रेज़ था, ये टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा कह करके पुकारता है। अगर टीपू सुल्तान के कार्यों की बात करें फ्रेंड्स, तो ये श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाता है और यहाँ पे स्वतंत्रता का वृक्ष का निर्माण करवाता है। वहीं ये जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बनता है। जैकोबिन क्लब की बात करें तो यह फ्रांसीसी सैनिकों का समूह था। चलिए फ्रेंड्स, अब 4 प्रमुख युद्ध देखते हैं जो कि अंग्रेज और मैसूर साम्राज्य के बीच हुआ था। प्रथम युद्ध जो है वो 1767 से लेकर के 69 तक हुआ, जबकि दूसरा युद्ध जो है वो 1780 से 84 के बीच हुआ। वहीं संधि की बात करें तो प्रथम युद्ध के दौरान मद्रास की संधि की गई और दूसरा युद्ध के दौरान मैंगलोर की संधि की गई। और बात करें फ्रेंड्स संधि कब हुआ, तो देखिए जिस वर्ष युद्ध अंत हो रहा है 69 में, उसी वर्ष जो है वो 1769 में संधि किया गया। वहीं 1784 ईस्वी में युद्ध जो है वो समाप्त होता है, तो 1784 ईस्वी में ही मंगलोर की संधि की जाती है। अब इसके कुछ विशेषता को देखते हैं, विशेष फैक्ट्स को देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान क्या था, प्रारंभ में जो है वो अंग्रेज, मराठा और हैदराबाद की निजाम शाही वंश तीनों की संयुक्त सेना जो है वो मैसूर के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी। बाद में हैदर अली अपनी कूटनीति के तहत हैदराबाद के निजाम को और मराठा के हैदर अली को अपनी तरफ मिला लेता है और इस युद्ध में हैदर अली जो है वो विजयी हो जाता है। वहीं दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का बात करें तो फ्रेंड्स, इस युद्ध में जो है वो अंग्रेज संधि का उल्लंघन कर लेता है और पोर्टा-नोवा के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका पुत्र गद्दी पे बैठता है टीपू सुल्तान, और ये युद्ध जो है वो बराबरी पे समाप्त हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, 2 और आंग्ल मैसूर युद्ध को देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1790 से 92 में होता है। और यह किस संधि के द्वारा समाप्त होता है, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हो जाता है। और इसके कुछ विशेष बातों को देखें तो इस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है वो टीपू सुल्तान को फ्रांस और कुस्तुनतुनिया का भी समर्थन प्राप्त हो जाता है। हालांकि इस युद्ध में मराठा, अंग्रेज और हैदराबाद का निज़ाम, ये तीनों की संयुक्त सेना जो है वो टीपू सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर रही थी, युद्ध कर रही थी, और इस युद्ध में जो है वो टीपू सुल्तान पराजय हो जाता है और अंततः इसे अपमानजनक संधि करनी पड़ती है। और इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस, तत्कालीन गवर्नर जो होता है, वो कहता है कि अब यह अपने मित्रों को ज़्यादा मजबूत भी नहीं होने दिया और शत्रु को पूर्ण रूप से कमज़ोर कर दिया। या वही कहावत है फ्रेंड्स जो अपने क्षेत्र में बोला जाता है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटा।
वहीं चौथा आंग्ल मैसूर का बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1799 ईस्वी में होता है और इसी दौरान जो है वो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और अंततः मैसूर को सहायक संधि स्वीकार करना पड़ता है, जो कि लॉर्ड वेलिजली के द्वारा चलाया जाता है। वहीं फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ इसके दौरान जो है वो कौन गवर्नर थे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर के दौरान कोई भी गवर्नर नहीं था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है वो वारेन हेस्टिंग गवर्नर था। वहीं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस। वहीं चतुर्थ आंग्ल मैसूर के दौरान जो है लॉर्ड वेलिजली जो है वो गवर्नर जनरल थे। देखिए फ्रेंड्स, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसका कुछ अपमानजनक संधि में क्या क्या संपन्न हुआ था। इसमें आधा राज्य जो है वो टीपू सुल्तान को सौंप देना पड़ता है अंग्रेज़ों को। वहीं मालाबार और डिंडीगुल का जो क्षेत्र है ये भी अंग्रेज ले लेते हैं। साथ में टीपू सुल्तान के 2 पुत्रों को पकड़ लिया जाता है। और इस युद्ध के बाद, ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है, उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली कहता है कि अब पूरब का साम्राज्य जो है वो हमारे कदमों में है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। आज हमारा मुख्य टॉपिक रहा फ्रेंड्स आंग्ल मैसूर युद्ध, अंग्रेज और मैसूर के बीच होने वाला 4 प्रमुख युद्ध। 4 प्रमुख युद्ध कब कब हुआ फ्रेंड्स? तो पहला 1767 से 69, दूसरा 1780 से 84, तीसरा 1790 से 92, वहीं चौथा का बात करें तो 1799। और ये चारों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहला, आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कोई भी नहीं गवर्नर था। दूसरा में वारेन हेस्टिंग था। तीसरा में लॉर्ड कॉर्नवालिस था। चौथा में वेलेस्ली था। वहीं बात करते हैं फ्रेंड्स संधि का, तो पहला मद्रास का संधि, दूसरा मैंगलोर का संधि और तीसरा श्रीरंगपट्टनम के संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनों दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।